हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आपको तो पता ही है कि देखो, फिट एंड फाइन रहने के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा गर्मियों का सीज़न आया है तो आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी ले आऊँ। अभी तक तो आप सब ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी वाले मसाला भरवा मारवाड़ी करेले। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करेले लेने हैं, अच्छे से उनको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद थोड़ा सा उनको सूखने के लिए छोड़ देना है कि पानी निकल जाए। उसके बाद इस तरीके से करेले का जो एंड पार्ट है उसको काट देना है और ऐसे उसके मोटे मोटे से छिलके उतार देने हैं। देखो भाई, ये रेसिपी खाने जो उनको टेस्टी खाना पसंद है उनके लिए तो है ही अच्छी, लेकिन जिन लोगों को हेल्दी पसंद है, स्पेशली जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से मोटा सा हमने करेले की छिलके जो है वो काट ली है। सारी छिलके हमें एक साइड पे अलग कर देनी है और करेले को हमने जो है कुछ इस तरीके से छील लेना है। छिलके अभी फेंकना मत, उसका भी एक बहुत ही टेस्टी वाला है, इसी रेसिपी के अंदर फ्यूजन बताने वाली हूँ कि छिलके भी ऐसे खाए जाएंगे कि बहुत टेस्टी लगें। तो यहाँ पे सारे करेले को हमने इस तरीके से अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद बीच में से उसमें स्लिट डाल देना है। अब कई लोगों को बीच में स्लिट करने में प्रॉब्लम होता है, आप ध्यान से बिल्कुल चाकू से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से कर लीजिए। इससे क्या होता है, आप एक तो चाहें तो अंदर के बीज हटा सकते हैं, और अगर आप लोग बीज नहीं हटा रहे हैं तो आप साथ साथ ये देख लीजिए कि अंदर की साइड पे कोई जो है कीड़ा वगैरह तो नहीं है, या तो फिर करेला हमारा ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने करेला ले लिया, छील लिया, इसमें बीच में अब हम कर देंगे स्लिट, और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से देखना है कि कोई कीड़ा है या नहीं। अब क्या है ना, भिंडी में तो देखो काला कीड़ा होता है, पत्ता गोभी में काला कीड़ा होता है, गोभी में हरा कीड़ा होता है तो दिख जाता है। करेले में जो वाइट कीड़ा होता है वो वाइट बीज के साथ होता है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ अगर अंदर से करेला एकदम पका हुआ रेड कलर का है तो आप साइड में रख सकते हो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पे इस तरीके से आपको स्लिट मारना है, और स्लिट मारने के बाद देख लेना है कि यहाँ पे कोई कीड़ा तो नहीं है। जैसे कि अगर आपका करेला एकदम साफ है, एकदम स्वच्छ है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे जो करेला है, इस तरीके से सारे करेलों को हमने चेक करना है कि अंदर की साइड पे कुछ चल तो नहीं रहा है, कुछ अच्छे से मतलब कीड़े तो नहीं है। अब सारे करेले हमारे तैयार कर लेंगे, हम इसी तरीके से छील लेंगे, स्लिट मार लेंगे, और एक जो है परात के अंदर आपको साइड में रख देना है। सारे छिलके एक तरफ और सारे करेले एक तरफ। तो यहाँ पे एक मैंने आपको करके बताया है, अब मैं जाती हूँ और फटाफट से सारे के सारे करेलों को ऐसे ही करके ले आती हूँ। फिर उसके बाद हम तैयार करने वाले हैं हमारे टेस्टी भरवा करेले। तो सारे करेले तैयार हैं। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लीजिए, आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो। अच्छा तेज़ आंच पे गरम करना है, उसकी बदबू अच्छे से उड़ जानी चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है सफोला या नॉर्मल कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे छिलके करेले के, मैंने कहा था ना इस रेसिपी में वो भी यूज़ होने वाला है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे करेले। अब देखो, छिलके डालने का पर्पज़ तो यही था कि भैया सारे के सारे न्यूट्रिशन सब में आने ही चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच के करीब हल्दी। अब साथ ही में थोड़े और मसाले जाएंगे, जैसे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर और 1 बड़े चम्मच के करीब जो है सूखे धनिए का पाउडर। अच्छे से सारे मसाले डालने के बाद इसको हमने कर लेना है मिक्स करने के बाद करेले जो हैं वो सारे मसाले में अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। अब देखो, ये जो करेले हैं ना, बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों को बहुत आफत आती है, तो उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपने इसमें छिलके भी डाल दिए हैं। इस तरीके से सारे मसाले को इसमें कोट कर लें। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आधा चम्मच के करीब वो भी ऐड कर लीजिए, अच्छी सी खटास रहेगी, बच्चों को खट्टा मीठा खाना वैसे भी बहुत पसंद है। अब आप देखिए, इसे हमने लगभग 5 से 10 मिनट तक फुल फ्लेम पर भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद ये अपना कलर चेंज कर देंगे और कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएंगे, यानी कि हमारे ये जो करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक लंबा कटा हुआ प्याज, इससे इसकी जो कड़वास है वो बिल्कुल हट जाएगी। प्याज जो है वो मीठे का काम कर देंगे हमारी इस रेसिपी के लिए, कड़वे करेले की सारी कड़वास जो है वो हट जाएगी। तो यहाँ पे 1 से 2 आप जो है लंबे कटे हुए प्याज डाल सकते हैं। अच्छे से भूनना है 5 से 7 मिनट, प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाए। टेस्टी यामी भरवा मारवाड़ी करेले की रेसिपी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, फटाफट से जाइए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी।